देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हर वारी चादर पा के आ जाते हैं। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। लेकिन प्यारे लग रहे हैं सर आप। थैंक यू, बहुत वाकई शुक्रिया। मैंने देखा आप चौधरी लगते हैं सर इसमें। अरे thank you। सच्ची मुच्ची के। ਲੇਕਿਨ ਚੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅੱਜ ਉਧਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ओ माशाल्लाह। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। इस तरह की कुड़ियों ने रिश्ते वाले पूछना आपको क्या आता है, जब मैं पानी पी लेती हूँ ना मुझे नीचे आती हैं। लीजिए तो बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, एक्ट्रेस एंड कभी कभी सिंगर मोहतरमा तारा महमूद। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान हैं रामिस अली। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो। बड़ा ही प्यारा बच्चा है सर, मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा, मैं छोटी सी उम्र में कमाल इस बंदे ने गाए हैं सर, हैरान कर दिया। क्या बात। मैं एक शेर लाया हूँ बड़ा ही प्यारा जी जी। अपने लिए। जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं। जियो जियो। उसने मेरी झोली दुखों से भर दी है। जो हरकत नहीं करनी चाहिए थी वो भी कर दी है। मुझसे आईफोन लेकर बेवफा कहती कैसर, मुझे भूल जाओ मेरी मंगनी अब्बू ने कहीं और कर दी है। ये रामिस तारा, आपने आखिरी वाला शेर बहुत एंजॉय किया। तो क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा? नहीं जी, मैं तो सदाबहार रही हूँ। सिंगल। और आपका कोई ऐसा रहा? मेरे आई थिंक अभी चल रहे हैं, मतलब उम्र का वो हिस्सा है ना कि चीजें इस तरह की आती रहती हैं। तो बच्चे जी अजे जिथे भी जाते हो रोटी वाला डब्बा ना लेके जाते हो, भूख लगी हुई है, टिफिन। बच्चे नहीं है वो। अच्छा। मगर तारा जी क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, मुबारक फॉर योर न्यू शो। बहुत शुक्रिया। बड़ा मजा आ रहा है यहाँ आके। मगर मुझे ये बताइए कि जो टेक्सटाइल की डिग्री है ये कहाँ पड़ी हुई है? शुरू तो मैंने एनसीए से की थी, खत्म मैंने अमेरिका में की। क्या सोचा था डिग्री करके फिर लू में लगाएंगी? डिजाइनर बनना चाहती है टेक्सटाइल लू की? में हम टेक्सटाइल वाले तो है नहीं। अगर पैदाइशी लू में होते हैं तो शायद ऐसे ही सोचते हैं। जिस कॉलेज में मैं गई थी वहाँ पे सारे तो टेक्सटाइल फैमिलीज के ही लोग आते हैं। अच्छा। लेकिन एज अ डिजाइनर आई थिंक इट्स अ टेक्निकल डिग्री। तो लेकिन जहाँ लूमें लगी होती है ना, एक चोर सोच भी लगा होता है। आपने कभी देखा नहीं इस तरह का होता है? मैंने नहीं देखा। मगर वैसे ये पता है डिग्री कहाँ रखी हुई है आपने? आई थिंक अम्मी के पास है। अम्मी के पास नहीं, अम्मी ने संभाली होगी कि जाहिर बात है जिन लोगों के पैसे लगे हैं वो पता संभाल नहीं के किसी को रखते हैं। दिखानी ना पड़ जाए। हाँ, नहीं दिखानी नहीं पड़ जाए, उनके पैसे लगे हुए हैं इस चीज के ऊपर बहुत से। और उसके बाद आपने एक्टिंग शुरू कर दी आके? वेल आते ही आप ही के साथ मैंने एक्टिंग शुरू की थी। जी बिल्कुल। अच्छा, आप भी 100 साल की हैं। आप तो यंग है अभी तो आपको तो। थैंक यू जी। ये देखिए, आप यंग हैं, मैं जैसा भी हूँ। सर मैं 2 मिनट मिल जान, जी सर। मैं दूसरे गेस्ट वास्ते लॉलीपॉप फाड़ ले मजा। अरे भाई, इतना वो छोटा नहीं है। रामेश, आप बताइए इनको कि आप इतने छोटे नहीं हैं। मैं इतना छोटा नहीं हूँ। मैं वैसे तो जरा शेव वेव करके घूम रहा होता हूँ, कम एज लगे, लेकिन 28 मेरी एज है। 28 है? हाँ जी, आपके करीब ही है थोड़ी सी। नहीं हम इतने बड़े हो गए कि आप हम छोटे ही लग रहे थे। और वो पढ़ाई वगैरह करके उसके बाद इस काम के अंदर आए। जी, बहुत जल्दी सब कुछ करने की कोशिश कर लिया तो इसलिए जरा बुजुर्गी लगने लग गई है, लेकिन वैसे मगर आपको क्यों इतनी जल्दी पड़ी हुई है? आई थिंक आजकल का जो माशरा है, आजकल का जो ज़माना है, आई थिंक सबको ही जो हमारी यूथ है उनको जल्दी ही होनी चाहिए, वरना फिर ट्रेन निकल जाएगी हाथ से। ये ट्रेन कौन सी है और कहाँ निकल जाएगी? ये कामयाबी की ट्रेन है आई थिंक, जो आपको पकड़ लेनी चाहिए जल्दी। और हमारी यूथ को आई थिंक अभी जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, आई थिंक आपके पास बैकअप प्लान्स, आपके पास आगे के फ्यूचर के प्लान्स, हर तरह के प्लान्स होने चाहिए। और रुकना नहीं चाहिए या बैठ के वेट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का, क्योंकि वेट करने वाला कोई मामला नहीं है यहाँ पे। हम गरीब बंदे, हमारे पास प्लान ही होते हैं। सियासतदान उनके पास प्लेन होते हैं। अभी मेरी तरफ से देखा ऐसे। मगर मुझे बताइए, रैपिंग का ख्याल आपको कैसे आया? अच्छा, रैपिंग का बेसिकली ऐसे आया कि मुझे शायरी का बचपन से शौक था, क्योंकि मेरे वालिद साहब उर्दू शायर हैं। जब भी वो मुशायरे में मुझे बचपन में लेके जाते थे, मैं 2-3 साल की उम्र से मुशायरों में जाता था और सारे बुजुर्गों में मैं एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ होता था और मैं सुन रहा होता था।
तो वो जो एक रिदम और वो जो पोइट्री का एक जो एक अट्रैक्शन थी ना, वो मुझे बचपन से हो गई थी। और उसके बाद मैं हर बात रिदम में करने की कोशिश करता था, स्कूल में, कॉलेज में। मोस्टली वो पता है आपको दोस्तों की कैसी आपस में बातें होती हैं, फिर तो वो था। तो उसके बाद होते होते फिर मैंने इसको प्रोफेशनली जब एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा कि वो जीन्स एक आपके जो बड़ों से आप में आती है ना, वो वाकई रियल चीज़ है कि होती है। तो वो मैंने फिगर आउट किया कि मेरे अंदर है। फिर दूसरों के लिए लिखना भी शुरू कर दिया, काफ़ी एंथम्स PSL टीम्स के लिखे, फिर OSTs भी कुछ लिखे, फिर अपने लिए भी लिखना शुरू किया, अपना भी गाना शुरू किया। तो अल्लाह का शुक्र है, एक टैलेंट अल्लाह ने दिया था जो आई थिंक हर एक के अंदर होता है, बस आपको वो दरियाफ्त करना होता है, निकालना होता है। लेकिन रैपर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। वो एकदम कोई ना कोई चीज बना लेते हैं। ये बैठे हैं ना, बैठे बैठे मुझ पे कैसर पिया पे कुछ ना कुछ बना लेंगे, देख लेंगे। क्या ये सच है रामेश? हो सकता है, लेकिन वो आई थिंक शो के बाद सुनाऊंगा, क्योंकि फिर इनको देख के आपके जहन में ऐसा कुछ आ रहा है जो आप यहाँ पे नहीं बता सकते? हाँ, बहुत उस तरह के ख्याल आ रहे हैं। क्या बात है सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं आपको पता है यो होते विच इस तरह दी 2-3 चीज़ां पढ़ियां। ए कैसर तू इत्ते बैठा है, क्यों बैठा है? क्योंकि वासे आया है, वासे ने ते कमाल कर देता है, चादर लेके बुरा हाल कर देता है। वाह वाह रामेश, ये क्या इतना ही आसान होता है जैसा इन्होंने किया? मुझे मुश्किल लगता था वैसे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया है इस चीज़ को, तो आई थिंक हर कोई कर सकता है। आपको भी सिंगिंग का शौक है? जी था, बहुत ज्यादा। अब क्या था में चला गया वो? टाइम नहीं मिलता सिंगिंग करने। सिंगिंग के लिए बड़ा वो डिसिप्लिन चाहिए होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा रियाज और ये और वो और टीचर, फिर उसके लिए टाइम बड़ा चाहिए। मगर आपने ये सब कुछ किया हुआ है? किया हुआ शुरू है, में? या टीचर, रियाज व्याज सब कुछ? सब कुछ तो अब क्यों नहीं? देखिए, शायद अब मौका मिलेगा तो मे बी आई विल गो बैक इनटू इट। मौका तो आज ही मिलेगा आपको इंशाल्लाह। आप आप तो शहजादी हैं ना, आप तो हमारी आंखों का तारा हैं। ओए होए होए होए। वैसे ही आपके नाम के ऊपर भी आपको बहुत एक नोटिसेबिलिटी रही है आपकी जिंदगी में, ये नाम की वजह से। इस नाम की वजह से? हाँ, मतलब एक और नाम था एक बड़ा, ये मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था बचपन नहीं, से। अच्छा तो लगता है, लेकिन बड़ा हमेशा What do you think? और नाम था। मैं तो बचपन में कहती थी कि मेरी बेटी होगी मैं उसका नाम भी तारा रखूंगी। क्या बात इतना मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, यानी कि ये कोई खास वजह है इसकी? नहीं, वैसे ही आपने एक और रिपीट टेलीकास्ट हो नाम की। बिल्कुल। जब आप इस फील्ड में आई थी तो सिर्फ एक ही और तारा थे आपके साथ में, याद है? इस्माइल तारा साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे। एंड वी ओनली हैड 2 तारास। और हम एक ही सेट पे थे और मुझे याद है, मैंने इस्माइल तारा साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैंने उनसे कहा तारा साहब ये तो क्या हो रहा है, सारे आपको तारा साहब बुला रहे हैं, तो मुझे ये लोग क्या बुलाएंगे? तो तुम भी तारा साहब हो गए। नहीं, बिल्कुल, बड़ा एक हमेशा से आई थिंक आपका नाम बहुत स्टैंड आउट करता है, क्योंकि ना इस नाम की कोई और खातून है हमारी फील्ड में। फील्ड में तो नहीं है, लेकिन अब मैंने देखा है कुछ बच्चों एक दो और तारे नजर आए हैं आपको? एक दो और तारे नजर आए। अच्छा, कितने तुसी फंक्शन करन गए हो तो उन्होंने क्या वे पाया ना, जाओ किसी बड़े नु भेजो। एक टाइम तक ये होता था कि आप क्या किसी के साथ आए, लेकिन अब एक्सेप्ट करने लगे। दाढ़ी शायद इसलिए हाँ, ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेप्ट करें। मगर आपने कहा वालिद आपके शायर हैं, तो शायरी का शौक नहीं आपको हुआ? वैसे भाई आई थिंक ये शायरी का ही एक फॉर्म है जो आप रैप में भी करते हैं, क्योंकि मैं रैप में नाजेबा बातें नहीं करता, मतलब थोड़ा सा जरा उसको फैमिली ओरिएंटेड ही रखता हूँ। लेकिन वो आई थिंक मॉडर्न टाइप ऑफ पोइट्री जो है ना, वो रैप मेरे हिसाब से होती है, क्योंकि शायरी है लेकिन आप शायरी को एक फ्लो में कर रहे हैं और थोड़ा सा मतलब एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो वो आई थिंक टाइप ऑफ पोइट्री ही है, तो वो शायरी की ही आपका अपना रैप जो कि आपको बहुत पसंद हो? बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, बाकियों के लिए भी लिखी हैं, लेकिन वो थोड़ी गाने वाली हैं, तो गाने मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि रैप वाली आवाज़ में जब आप गा रहे हो तो बहुत भद्दी सी निकल के आती है। वैसे मैंने एक लिखा था, पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड्स का एंथम था, जिसमें आसिम अजहर था, आयमा बेग थी, और मैंने उसमें रैप किया था। क्या था वो? तो वो सारे हमारे जितने स्पोर्ट्स हीरोज़ हैं उनके लिए लिखा था, और कुछ ऐसी उसकी लाइनें थी कि सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब परचम में चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। खान का हौसला मैं वसीम की स्विंग हूँ, 92 का वर्ल्ड कप मैं चैंपियंस ट्रॉफी की विन हूँ, लाला और पिंडी एक्सप्रेस का जनून जैसे, बाबर की ड्राइव मैं सना मीर की स्पिन हूँ। सना मीर की स्पिन हूँ, वासे मेरा मोबाइल और उसकी मैं सिम हूँ। इसका वो नहीं था, तुमने अभी बच्चे का रैप खराब किया। आपको भी है रैपिंग वगैरह का शौक? नहीं, लेकिन मुझे सुनने का बहुत शौक है। सुनने का शौक है? समझ आई थी? मुझे तो कई बार समझ ही नहीं आ रहा था रैप। आ जाते हैं ये पाकिस्तानी जो नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ, ये लड़के हमारे जो है वो धीमी आंच पे रैप करते हैं। लेकिन रैप हुंदा भी अकलमंद वास्ते, तुसी कदों सुनदे जे? ऐसे यार, कभी बंदा समझने के लिए कर ही लेता, मगर जो अंग्रेजों वाला रैप है वो तो समझ ही नहीं आ रहा बाकी भी हाँ, मुझे नहीं आ रहा होता। हाँ, बहुत कम समझ आता है, लाइक वो इतनी तेज कहीं वो, और एक वो कौन से वाले भाई हैं, 50 सेंट्स वाले हैं, वो जो बहुत तेज बोलते हैं। एमिनेम, 50 सेंट, ये सारे। नहीं, एमिनेम भी फिर थोड़ा इंसानियत पे रहता है, वो 50 सेंट वाला जो है वो तो बिल्कुल
बिल्कुल व्यतीत हो जाता है। सारा बसां ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੱਕੀ ਫੁੱਕੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸੁਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੇ ਜਾਗਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਲਾਮੇ ਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਰਖ ਲਵੇਗਾ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਇਸ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਜੋੜੇ ਸੱਤਾਂ 20 ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਅਰਖ ਨਚੋੜੇ वेलकम बैक जी रीच। रामेश, अक्सर हम आर्टिस्ट को सुनते हैं सैड सॉन्ग के लिए, पोइट्री या पेंटिंग के लिए उनका दिल टूट जाता है, ये असल में टूटता है या वैसी फीलिंग ले रहे होते हैं? आई थिंक ज़रूरी होता है हर आर्टिस्ट के लिए, बेशक वो एक्टर हो या सिंगर हो या राइटर हो, कि आपका दिल टूटा हो या आप पे कोई भी आपके साथ वो गुजरी हो बात जो आप लिख रहे हैं। आपका किस बात पे दिल टूटा? जिस बात पे आई थिंक टूटता है सबका, जिस बात में नहीं बात पे मैं कह रहा हूँ जिस बात में थे और किसी बात पे टूटता है। वैसे आपका भी दिल टूटा हुआ है? बिल्कुल, आई थिंक सबका ही टूटता है। आखिरी बार कब टूटा? काफ़ी ज़माना हो गया अब तो। अच्छा, पहली बार कब टूटा? काफी जमाना हो गया। काफ़ी ज़माना हो गया। आई थिंक स्कूल में ही तुड़वा लिया था? हाँ जी, क्योंकि आपको लगता है कि मतलब मोहब्बत हो रही है, जिस तरह मूवीज में देखते हैं कि सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन आप मूवीज देख देख के खराब जी, जी। हुआ है। कॉलेज में कितनी बार गए? नहीं, उसके बाद स्कूल में, फिर कॉलेज, मतलब वो बारी बारी फिर आपको एक होता रहता है। बारी बारी आप तुड़वाते रहे? मैं उस तरह का बच्चा था जो कभी भी अप्रोच करके या किसी को जाहिर करके बात करने की हिम्मत नहीं रखता तो था। फिर कैसे टूटता था? दिल में एक फीलिंग्स आती थी और फिर अच्छा। बाद में आगे से पता लगता था कि उनका कोई और मामला है। आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ दिया हुआ है ना? पढ़ लिया है मैंने, डिग्री भी किया और बड़े अच्छे नंबर से किया। ये नहीं कि सिर्फ मैं इसी मामलात में रहता था, हाँ, हाँ। पढ़ाई भी बहुत गौर से करता तो था। आप हार्ट ब्रेक पे ज्यादा गाने लिखते हैं या नहीं? मोस्टली मेरे आई थिंक हार्ट ब्रेक पे होते हैं, क्योंकि उसकी एक वजह ये भी है कि हमारी आवाम उससे बहुत रिलेट करती है। कोई खुशी का लिख दें तो उस पर आगे फिर बुरा भला कहने लग जाते हैं कि यार कि मतलब हम रिलेट नहीं कर पा रहे इससे, क्योंकि खुशियाँ कम है, अनफॉर्चुनेटली हार्ट ब्रेक ज्यादा है हमारी सोसाइटी में। ओए होए, तो हम कोशिश करते हैं उसी लफ्ज को पकड़े जो बड़ा चल रही है। तारा एक अजीब सी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि जो गम पे गाने लिखते हैं वो ज्यादा रिलेट करते हैं, बिल्कुल खुशी ऐसे। वाले पे तनकीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे माइनर नोट्स जो हैं हाँ, वो ज्यादा फील होते हैं, जो मेजर नोट्स हैं वो नहीं फील होते। मैं नोट्स की बात कर रही हूँ, लाइक म्यूजिकल नोट्स जो है। राइट, बिल्कुल ऐसे ही। ए माइनर इज लाइक वन यूज्ड टू बी माय 100%, फेवरेट। तो 100%। हाँ, लेकिन मेरे लिए आपने कोई रैप ऐसा बनाना, क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी हो नहीं रही मेरी, ओए होए, तो तो इसका बड़ा रैप से क्या परेशान। ताल्लुक है? सर कोई गाना ऐसा होगा जो मैं याद करूंगा, मैं आप खुद सुनाऊंगा। इतनी अच्छी रैप कर लेते हैं। आई थिंक जिस तरह से आपने किया उसके बाद मैं थोड़ा ये इस मतलब तरह किया था तो यकीन करें मेरे जवाब हुआ है। जिस लड़की को मैं बोलता हूँ, जैसे ये देखें, अरेज आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं, लेकिन आई थिंक आर्टिस्ट के साथ ये भी हो तो बड़ा जरूरी होता है। अब आपका आई थिंक दिल टूटा है ना, सर एक मरतबा होता, 2 मरतबा 6 लाख वारी हो जाए तो नहीं ना अंदर से। अब फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, मैंने तो रिश्ता कराने वाले कहते हैं नहीं काका तेरा नहीं होना। ये मेरे साथ चल रहा है, तो थोड़ा सा कोई मशवरा आप दे दे। तारा जी, आपको किस तरह मैं कहूँ, क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। ये ना कहें कि मुझे आप पसंद हो, आप ये कह सकते हो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो शायद तो मैंने कहा। आपने तो सवाल भी नहीं पूछा आगे से। नहीं, बहुत कम लोगों को पता है आप ट्विन सिस्टर्स हैं, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, मैंने देखा है। तो आपकी जगह उन्होंने कभी कोई शूट कर लिया हो या कोई? नहीं शूट तो नहीं किया, लेकिन बचपन में हम लोगों को बहुत तंग करते थे, दोस्तों को बहुत तंग करते थे। जिस तरह मेरी जगह वो जाके बैठ गई और फिर वो प्रेटेंड कर रही थी कि वो मैं हूँ, फिर जब मैं पीछे से मैं आ जाती थी तो सीरियसली उनका जो फेस है उन्हें बिल्कुल वाइट हो जाता था कि हमने कोई गोश्त तो नहीं देख लिया। तो काफ़ी लोगों को डराया हमने इस तरह। ओए होए, और ये अभी तक आप करती हैं? नहीं, या अब आप थक गई दोनों? ये बड़े हो अमीर गए। लोगों में होता है कि एक जैसे हो जाती बहनें, ਅਸੀਂ गरीब लोगों का खानदान जो कोई हो जाता। जी, आप प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है और मेरा सवाल सर रामिस से है कि पहले जो सिंगर्स आते थे उनके सॉन्ग्स 1-2 एल्बम्स के आने के बाद हिट होते थे, लेकिन अब कोई भी सिंगर आता है उसका पहला सॉन्ग सोशल मीडिया पर हिट हो जाता है, इसकी क्या रीज़न है? आई थिंक इसकी रीज़न आपके सवाल में थी कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा जो फैक्टर है, क्योंकि पहले जो हमारे जितने भी बैंड्स होते थे या सिंगर्स होते थे उनको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस तरह से नहीं मिलता था। मार्केटिंग जाके खुद करनी पड़ती थी, सीडी स्टोर्स में जाके करनी पड़ती थी, ऑन ग्राउंड करनी पड़ती थी। अब तो ये है कि आप इतना सिंपल है, अपलोड करें ऑनलाइन और ओवरनाइट आजकल आप देख रहे हैं गाने हिट हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से आई थिंक जो एक मिसिंग ब्रिज था वो कंप्लीट हो गया और ऑडियंस तक बहुत ईजिली चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो इस वजह से आई थिंक आज के स्टार्स बहुत वाइडली और बहुत इजीली हिट हो जाते हैं रादर देन जो पहले ज़माने के मामला थे। तो सोशल मीडिया आई थिंक इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। तारा ये बताएं, यू यूज्ड टू वॉच पाकिस्तानी प्लेस? नहीं उनमें एक्टिंग करने से पहले नहीं देखती थी आप? देखो, आपने एक्टिंग सिखाई है, आपको याद नहीं? नहीं, मगर मेरा सानू तो इन्होंने मोटरसाइकिल नहीं सिखाया ये कि आप देखती नहीं थी, तो अब आप जब खुद काम कर रही होती हैं और पाकिस्तानी प्लेस के अंदर एक सर्टेन टाइप का जॉनरा है, सर्टेन टाइप अब की मैं एक्टिंग देखती है, हूँ, सब देखती हूँ, अब देखती हैं आप? बिल्कुल तो देखती हूँ। कभी आपको लगता है कि कोई आपका मेमोरी बैंक जो है उसके अंदर आप चीजें टटोलती हों
कि ये मैंने फलां देखा था ड्रामा, ये कैरेक्टर वैसा है या फलां ने ऐसे किया था? बचपन में सिर्फ हमने पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं, ठीक है। बचपन में आई ग्रू अप लुकिंग एट पाकिस्तानी। तो कभी कभार मैं जब अभी ड्रामे देखती हूँ या जब मैं खुद भी कर रही होती हूँ तो मुझे वो पुराने ड्रामे याद आते हैं। धूप किनारे याद आ जाता है, जब मरीना खान के साथ काम किया तो धूप किनारे तो बहुत याद आया था कि ओ माय गॉड ये ऐसे बोलती हैं, ओ माय गॉड हमने बचपन में उनको देखा था। तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स। सो हाँ, जब इस तरह के एक्टर्स के साथ काम करते हो तो कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, उस वक्त याद आती है वो। उसको याद आ जाती हैं। ठीक या जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा नदीम है और मेरा सवाल सर रामिद से है। आपके घर वालों ने तो बहुत से जिन देखे हैं, क्या आपका कभी किसी जिन से सामना हुआ है? ये सवाल बहुत होता है मेरे से, क्योंकि मेरी छोटी बहन है जो मीरब, वो आई थिंक इंटरव्यूज़ में और पॉडकास्ट में बहुत खबर फैला रही होती है कि हमारे घर में जिन है, जिस वजह से कोई घाक नहीं बचा घर लेने वाला। तो सबको लगता है कि जिन वाला घर है। ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਜਿੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। बात ही काफ़ी मशहूर हो गई है और वाकई बहुत मतलब इतनी मशहूर हो गई है कि मेरे दोस्त वगैरह घर जो रुकने आते हैं वो नहीं ठहरते, मतलब ऊपर के पोर्शन में कि वहाँ पर इतनी खबर फैलाई हुई है मेरी बहन ने कि वहाँ जिन है। लेकिन ऐसा मेरे साथ तो नहीं कभी हुआ, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना ही हो। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਲੀਆ ਜਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨ ਜੇ। जी कौन है नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है। मेरा सवाल मैम से है कि आपके फादर पॉलिटिशियन हैं, तो इन फ्यूचर आपका कोई प्रोग्राम है पॉलिटिशियन में आने का? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आपका है आगे फ्यूचर में? नहीं, जिस तरह के मैं क्या कहूँ, बट जिस तरह के हालात चल रहे हैं मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है जी इस किस्म के हालात में। अब क्यों सिंगल क्यों है ये तो मुझे बताएं। पता था ये तीसरा शो है ना मेरे। हाँ, मुझे आज बता के जाएं कि वजह क्या है। वो कह रही मैं आज सोच कर भी आई थी। हाँ, मुझे इसका बताएं जवाब। जरा। जैसे इस बार आपने पूछा, मैं कहूँगी आपको मैं हंसती खेलती बुरी लगती हूँ। हाँ, नहीं तो तुसी भी इस तरह दी चादरां लेके फिरो। لا 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 خلي ما في حقيقة هك خطا يا حبيبي. क्या मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ क्या हुआ? السلام عليكم يا चौधरी, वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ आई एम फाइन। خلي ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। انت مسؤول، هذا نفر في حقي سوا سوا. क्या कह रहे हैं? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? انا اتكلم يا चौधरी، كل الخطا هو ورش. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੜੈਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ। ايوه، فقال له لقد اظهرت الصيت الكثير اظهر قريتك. ਸਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵਿਖਾਏ ਨਹੀਂ। ओके ਇਹ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੈ ਚੱਲਣਾ। ايوه يا چودھری، وكيف انا اتكلم؟ هناك تعرض للاهانه. ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ, हाँ हाँ ਉਹ ਸਰੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੈ ਹੀ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ। हाँ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰੋਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨੇ हाँ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਰੋਂ ਲੰਮੀ ਪਾਤੀ ਨੇ। ਸਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੀ ਦੀਏ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਗ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ओके ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਗ हाँ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ठीक है। ਤੇ ਕੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੱਪ ਪਾਤੀ, ਨਸੋ ਸਾਗ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਲਾ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਯਾਰ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਯਾਰ। يا ورش، في سوف تكون الامي. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? मेरी अम्मी कहती जड़ा कहंदा आपे ही हुंदा. ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। गांव में? मैं क्या गांव की खवातीन बड़ी तगड़ी होती है, हाँ क्योंकि देसी घी दूध फिर लस्सी, कहते दूध यहाँ कहाँ से मिलता है। मैंने कहा इधर बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। यस हमारे गांव में सर ऑस्ट्रेलियन फार्म हाउस है, ओह। 500 भैंसे हैं उनके पास, ओए होए होए। और ट्रक वहां से लोड होके जाते हैं दूध के। ओके वो मैं ले गया दिखाने के लिए, 500 भैंसे थी, ठीक है। उथे जाके गुआच गए गुआच गए? सर जी। फार्म हाउस एक एक मज कढ़ीए हाँ ते फिर जाके लभे ने। लेकिन खुश बड़े हुए ने भी माशाल्लाह इन्ना भैंसा इन्ना तुसी टेक केयर करदे हो जी। वो आगे फिर जा रहे थे ट्यूबवेल ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ट्यूबवेल? ट्यूबवेल को देख के तो हंसे जा रहे हैं। मैं कहा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨੀ। ठीक है। ਉਹ ਖਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ ਬਸ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ, ਹਾਂ। ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਮਾਰੀਏ ਛਾਲ, ਖਾਡੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੰਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ 3 ਕੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ओहो, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, गांव में मेला? ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੰਗੂੜੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ ਇਹ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਬਾਇਆ, हाँ ਉਹ ਪੰਗੂੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, हाँ, ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਘੁੰਮੇ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨੱਟ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੇ ਨੇ। يا مريض كله اللي لك ايضا. ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ? ايوه ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ? ايوه كل اللي لك ايضا فيه. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ايوه ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? और ते खेतां 'ਚ बड़े ते लोग कहते लूमड़ी आ गई, लूमड़ी आ गई। वो क्या? كيف الحال؟ السلام عليكم. ਵਾਲੇਕੁਮ ايوه تعارف تعارف. ਤਾਰਫ ਕਰਾ, ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਤੋੜਨੀ। كلم ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा। ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਦੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। لا هو سوي بس مسخره، انا في فلوس زياده، ما في مشكله في فلوس. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਸੌਣ ਦੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਕੰਮ ਟਕੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। هذا هذا الطفل حقي هذا كبير. كيف الحال يا حبيبي؟ هو غني. ايوه ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। كيف الحال؟ الحمد لله. تمام مبسوط. واحد نفر كلمه انت معلوم عربي شويه شويه بس ما في. شويه شويه كلم. كيف حالك؟ انا الحمد لله تمام مبسوط. كيف انت يا حبيبي؟ الحمد لله. ਭਾਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਸਾਊਦੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ? रहता था। ਮਿਡਲ ਈਸਟ में? हाँ जी। مين مدينه؟ رياض। رياض. ايوه। ما شاء الله. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੰਨ। ما شاء الله حقك عمر بس صغير. كيف اصبحت مغنيتي؟ कह रहे हैं आप छोटे से हैं लेकिन फनकार बहुत बड़े हैं। سوي تعامل اول في ان شاء الله بيسوي قفتقو. हाँ जी, कहते हैं मैंने मेरे घर इन्होंने खाने तो लेके आओ, फिर इन्होंने बैठ के गल्लां करा। जी चलो ठीक है। كم سنه انت في شغل؟ 20 قريب 20. 20. ايوه 20. عينو عندي. जा रहे बा यार, बड़ा सफर है, यकीन करो। क्यों? सफरों को मारा निर्गोली बेचारा। आय हाय हाय। यार ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸਸੁਰਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है। ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਨਾਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ओए होए होए। ਆ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਏ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਵੱਜੀ। ओए होए। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਸੁਰਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਯਾਰ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਲਈਏ ਕਰਾ ਕਰਮ ਆ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਲਈਏ ठीक है। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਥਾਂ ਜਾ ਕੇ। ओए होए होए। ਸਰ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। डोनाल्ड ट्रंप साहब। ਜੀ ਸਰ। ठीक है। ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਐਸੀ ਕਮਾਲ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੁੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ हाँ ਤੇ ਮਗਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ अच्छा। ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ओए होए। ਓਏ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਜਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਤਨਜ਼ੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਹੁਣੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ। ट्रंप की बीवी के ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਲੀਨਾ ਜੀ ਦੇ दो भतीजे साउथ पंजाब ਸਾਊਥ में। ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ हाँ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕੋ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਨਾ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੰਗਲਾਤ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਜੰਗ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਲੀਨਾ ਟਰੰਪ ਏ, हाँ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੋਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੀ। हाँ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ हाँ ਤੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਵਰਗਾ। मैंने कहना ने वाकई ऐसा है। हाँ मैं क्या हरगिज़ नहीं सर। हाँ बरजाई ने इन्नी जांच पड़ताल है ही नहीं ਤੁਹਾਡੇ बारे। बिल्कुल मैं क्या शेख रशीद साहब ਦੇ ਜਿਹੜੇ हेयर ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਲੈਕ ਨੇ ਜ਼ਰਾ। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 골ਡਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਲੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂ। ओके ਗਏ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਵੇ ਭਰਜਾਈ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੀਲੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬਾ नहीं है बात से देखो ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬਾ। Yes. ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਫਰਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰ हाँ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ बिल्कुल ਓਏ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। अच्छा ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1 2 ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਕਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮਾਨਾ ਸੁਨੋ ਚੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ओए होए होए ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਟਰ ਹੈ ਕਿ कौन बेटा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ। अबे वो बेटा नहीं है गौर से देखो ਕਾਕਾ नहीं है नहीं गौर से देखो सॉरी ओ तुम यार बड़ा अच्छा रैपिंग पेपर है। रैपिंग पेपर नहीं है रैपर है ਆ ਰੈਪਰ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। है ना ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ नहीं कर ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ जाहिर बात है आमदन होगी तो कर रहे हैं ना वरना क्यों करेंगे लेकिन ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਰੈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਖੋਲਣਾ ਕਿ ਥੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼। जी बिल्कुल। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਅਬ ਕਿਹਦਾ ਫੈਨ ਹੋਣਾ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। अरे यार ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਉਣੀ ਹੈ ਅਰੇ ਯਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ। वेलकम बैक जी रीच तारा एक आर्टिस्ट के लिए फैमिली सपोर्ट किस हद तक जरूरी है और आपका सपोर्ट सिस्टम अब तक कौन रहा है? माशाल्लाह से बोथ माय पेरेंट्स एंड माय सिस्टर्स एंड माय एंटायर फैमिली। उन लोगों को पहले बड़ा अजीब सा लगा था कि मैं बाहर से पढ़ के आई हूँ सारा कुछ और टेक्सटाइल करके अब मैं ये करूँगी। सो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा है। मैं एकदम से एक्टिंग में नहीं थी। पहले इन लोगों के साथ काम किया। दे सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग। तो वो तो कहते हैं जो चीज़ करनी है बस सही हो, अब ऐसी हो जिस पे तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सको, यू नो, ये ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं। सो मेरी सारी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। क्या बात है। रामेश आपकी भी फैमिली में इतने सारे आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, उनको देख के दिल करता है एक्टिंग स्टार्ट करने का? करता तो है लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत सारे जो ऑलरेडी कर रहे हैं एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ फिर इधर ही रहूँ। यहाँ पर ऑडियंस का एक सवाल लेते हैं जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरयार है। मैं कैसर पिया सर को एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। कैसर पिया साहब के लिए जी। और शेर किनका है? जॉन एलिया का। जॉन एलिया का शेर कैसर पिया साहब के लिए। या अल्लाह खैर आइए। जॉन एलिया फरमाते हैं, जुल्म करती हैं तेरी यादें मुझ पर कसम से, जुल्म करती हैं तेरी यादें मुझ पर कसम से, सो जाऊं तो उठा देती हैं, जाग जाऊं तो रुला देती हैं। इतने फर्द जज्बात वाला तो कभी भाभी ने भी नहीं तुम्हें कहा होगा शेर। सर वो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ किया जा नहीं ले गया जा कपड़े तो ये बड़ी बात है। थैंक यू सो मच बड़ा आपने आपने मेरे उनको लिए। डेडिकेट किया और आपने वेस्ट कोट बड़ी जबरदस्त पहनी हुई है। बड़ी आप स्टैंड आउट कर रहे हैं इसके मुझे अंदर। लगता है अच्छे इलाके तरबूज भेज दे। साथ ही ना तुम तो पकड़ के ना जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है जी। मेरा क्वेश्चन मैम तारा से है, ड्रामा इंडस्ट्री में कैरेक्टर्स और रोल में डाइवर्सिटी जरूरी है? मैं समझ रही, मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ड्रामा में रोल्स और किरदार जो चेंजिंग होते हैं उनमें डाइवर्सिटी चेंजिंग, नंद का रोल आप कर सकती हैं, सास का कर सकती हैं आप,
बेगम का चेंजिंग जरूरी है? आप एक रोल जैसे आपने पुराने बिल्कुल जी, मैं ड्रामों में अच्छा रोल किया, उसके बाद आपने चेंज नहीं किया उसको, कोई कर सकती हैं आप रोल? मेरा दिल तो बहुत है कि मैं चेंज करूं, दिल तो मेरा बहुत है कि मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्क्रिप्ट्स बनती हैं, जो हमारे ड्रामा में जो ड्रामे बनते हैं, उसमें किरदार ही सिर्फ माँ बाप, हीरो हीरोइन, चाचा भूपी, फिर एक कोई एंटागनिस्ट होगा, कोई प्रोटैगनिस्ट होगा, इस तरह कैरेक्टर्स इतने बनते नहीं हैं। मैं तो चाहती हूँ कि हमारी स्क्रिप्ट्स डेवलप हों इस लेवल तक कि हम डिटेक्टिव्स भी बने और हम कोई किलर्स भी बने और कुछ भी बने। नहीं, ये बड़ा Won't you इंटरेस्टिंग है, like- आपको डिटेक्टिव और किलर्स में इंटरेस्ट है। मतलब कोई बदमाश बने, कोई मजीद आपने बेहतर किया अपनी स्टेटमेंट को, बात भी डाल दी अंदर। डाकुओं और चोरों के बारे में भी अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल कोई डाकू बना दें, कोई चोर बना दें, कोई कुछ कुछ जेब कतरा, कुछ तो फर्क है। औरतों के लिए तो बहुत कम, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए इतने कम रोल्स है। आई थिंक आदमियों के लिए फिर भी ज़्यादा है। ड्रामा है, उसके अंदर 5-5, 6-6 लड़के भी होंगे, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन लड़कियों के लिए अनफॉर्चुनेटली इतने रोल्स नहीं हैं। एंड आई रियली होप कि हम लोग हमारी पब्लिक जो है इस तरह के रोल्स डिमांड करे तो उस तरह की स्टोरीज बने। आप तो ड्रामे अपने करती हैं, आप ड्रामे देखती भी हैं? कोई पसंद है आपको कोई ड्रामा? जी मैं बिल्कुल देखती हूँ। अभी रिसेंटली जो मैंने ड्रामा देखा है वो गुरु देखा है। गुरु लास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। अली उसमें- रहमान थे जिसके अंदर। अली, हाँ, अली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और सो क्या आई अच्छे दोस्त थिंक है, आपने इस वजह से देखा या नहीं वैसे? इसलिए नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज जो सब्जेक्ट मैटर था, ठीक है, ड्रामे की वजह से देखा आपने। ड्रामे की वजह से Okay. सब्जेक्ट मैटर बहुत इंटरेस्टिंग था। वो पहले एपिसोड से ही बहुत इंटरेस्टिंग था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक पूरा आप देखा। ड्रामा मैं आपको कहता हूँ, वो देखें, खई ड्रामा है। जी खई मैंने सुना उसमें है, मुझे जितनी भी टाइम नहीं बंदूकें मिला। इस्तेमाल हुई इस तरह की हैं तकरीबन। क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार अहमद है। मेरा क्वेश्चन मिस तारा के लिए है कि आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सी है? ओह माय गॉड, ऑल टाइम ही फेवरेट कर दी ऑल उन्होंने। टाइम बहुत सोचना पड़ेगा। मेरी बहुत सारी मूवीज है, लेकिन आप एक मिनट गॉड फादर इज व्हाट कम्स टू Godfather. माइंड। सबसे पहले गॉडफादर इनकी फेवरेट गॉड फादर। और आपके कौन से कार्टून फेवरेट है? कार साहब, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? कैरी ऑन जटा। जबकि बनती आपकी हमायूं गुजर है। मगर कैरी ऑन जट्टा भी है बड़ी अच्छी। कौन सी, पहली, दूसरी या कौन सी वाली, तीसरी? नहीं, फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली अच्छी लगी थी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। मगर नहीं, कैरी ऑन जट्टा बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एक कामयाब फिल्म है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाहद है। पहले तो मुझे बताएं क्या खूबसूरत हेयर स्टाइल है आपका। ये थैंक यू सो मच। कितने अरसे की मेहनत है? ये नेचुरल, आखिरी बार कब आप गए थे नाई के पास? लाइक अबाउट ईयर अगो। 1 साल हो गए, वो नाई तरस रहा है। उसकी उंगलियां रोज याद करती हैं आपको। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। और हेयर स्टाइल, ये तो खैर एम हासिद लोग हैं आपके बारे में, मगर आपको एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल है आपका और आपकी जैकेट भी बड़ी जबरदस्त है। फहद भाई तो बताएं क्या पूछना चाहते हैं और किससे? मैं रमीज भाई का बहुत बड़ा फैन रामिस हूँ। भाई का, हाँ ठीक जी, है। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं स्पेशल दुबई से आपका शो देखने के लिए आया हूँ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जब घर में ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ हों तो कंपटीशन कितना मुश्किल हो जाता है? मैं इसको एज अ कंपटीशन नहीं देखता, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव अपने अराउंड जो भी लोग हैं उनको आगे लेके चलने के लिए। तो फिर मेरे अंदर वो कभी नहीं आया। मुझे बल्कि ज़्यादा खुशी होती है, घर तो फैमिली की बात होती है, घर से बाहर भी मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे दोस्तों में या जानने वालों में कोई कुछ बड़ा काम कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो, मैं अपने से ज़्यादा उनको पुश कर रहा होता हूँ, सपोर्ट कर रहा होता हूँ। तो आई थिंक आपके अंदर वो एलिमेंट होना चाहिए। और फैमिली तो खैर फैमिली होती है, उसमें कभी भी कंपटीशन नहीं होता। आई थिंक बहुत क्या बात। मेरा नाम राना ताहिर है और मैं एशियन चैंपियन भी हूँ कराटे का, मार्शल आर्ट्स का। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। राणा साहब, कराटे के एशियन चैंपियन आप, मार्शल आर्ट्स के, अल्हम्दुलिल्लाह। और बेल्ट आपके पास? ब्लैक बेल्ट है, वन डाउन। यकीनन ब्लैक बेल्ट होगी। जी जी सर, बताइए। अच्छा, मेरा रामी से सवाल है कि आपकी सिंगिंग जोन सी है दूसरे सिंगर से काफ़ी डिफरेंट है, तो आपने किस सिंगर से इंस्पिरेशन ली है? अच्छा, सिंगर्स में तो मैं वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि मैं जो जिस जॉनरा को मैं करता हूँ, जो कवर कर रहा हूँ, रैप करता हूँ। मैं रैप से ज़्यादा मैं आई थिंक नॉर्मल म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, स्लो म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ। हमारे यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी सिंगर्स हैं उनमें ख़ास तौर पे आतिफ असलम तो खैर सभी सुनते हैं। उसके अलावा सज्जाद अली, उनके बड़े खूबसूरत आवाज़ है, उनकी लिखाई बहुत अच्छी है कि वो बड़ा सिंपल और बड़ा इफेक्टिव लिखते हैं हमेशा। तो मैं एज अ लिरिसिस्ट हमेशा चीज़ों को देख रहा हूँ, क्योंकि खुद मैं मेनली आई थिंक मैं अपने आप को लिरिसिस्ट ही कहूँगा। और उसके अलावा आसिम अजहर जो हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो आई थिंक मेल सिंगर्स में ये 3-4 लोग हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए इस वक्त। और आपको फीमेल सिंगर में कौन पसंद है पाकिस्तान में? फीमेल में आई थिंक बहुत कम सिंगर्स हैं हमारे पास, 1-2 ही। आई थिंक आयमा
बहुत अच्छा गाती आयमा हैं बेग। आयमा, उनके साथ काम भी मैं करने उनको का। मिस भी बहुत करता हूँ, इधर ही होती थी जी जी बिल्कुल, मुझे मैंने पास बड़ा है। सुना है उनसे आपके बारे में। मुझसे भी सुने उनके बारे में। तो वो हैं, और उसके बाद शे गिल हैं, कुछ 2-3 फीमेल, बहुत कम है फीमेल सिंगर, लेकिन 2-3 ऐसी हैं कि वो बहुत खूबसूरत गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। रामेश भाई मेरे फेवरेट सिंगर हैं। तो फिर अगर आपके फेवरेट सिंगर है रामेश, हो जाए इस बात पे आपकी परफॉर्मेंस। हाय हाय हाय